प्रॉपर्टी गाइड से आपका होस्ट सही उस्मान काशिम। आज हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमिकल कंडीशंस जो आजकल पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है इकोनॉमिकली। तो इतनी न्यूज़ आ रही हैं कि 4 वीक्स का आपका बैंक रिजर्व रह गया है। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या सिचुएशन होगी हमारे मुल्क के अंदर लोकली और इंटरनेशनली। तो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे और इस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखेगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल अगर बैंक करप्सी फाइल करता है तो होता क्या है। तो उसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है। तो बैंक करप्सी अगर फाइल करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर कोई कंपनी बैंक करप्सी फाइल करती है वो बैंक्स को आके कहती है कि भाई अब मेरे ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, अब मैं बैंक करप्सी फाइल कर सकती हूँ, मैं ये लोन ऑफ पेमेंट नहीं करूँगी, मैं इस पर डिफ़ॉल्ट करूँगी। तो बैंक की तो सबसे पहले कोशिश होगी कि उससे टेबल टॉक करे, उससे नेगोशिएट करे और कंपनी को बोले कि भाई आप ठीक है, आप ये इंस्टॉलमेंट पे ना करें, आप मिनिमम इंस्टॉलमेंट पे जाएं और अपने कारोबार को जारी रखें। लेकिन फिर भी अनटिल अनलेस अगर वो कंपनी कहती है कि नहीं भाई अब मैं इस कंपनी को नहीं चला सकती और ये मेरी डिफ़ॉल्ट पोजीशन बन गई है तो मैं बैंक करप्सी फाइल करना चाहती हूँ, तो बैंक पे फाइनली ये होगा कि सेटलमेंट, कोर्ट सेटलमेंट होगी, कोर्ट जाएगा, उसके कंपनीज के एसेट को ऑक्शन करेगा और उसकी पेमेंट से क्रेडिट्स को पेमेंट करेगा। तो फर्दर होना ये है कि वो कंपनी पे क्लोज हो जाएगी और जिनसे लोन लिया हुआ होगा कोर्ट ऑक्शन करके उनके एसेट्स को पे करेगा। इंडिविजुअल्स के साथ भी यही होता है। अगर इंडिविजुअल बैंक करप्सी फाइल कर देता है कि भाई बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, या ये मुझसे एक्सपेंस हो गए, ख़र्च हो गए, अब मेरी ये पोजीशन नहीं है, मेरी जॉब लेस हो गया हूँ या मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, मैं फर्दर पेमेंट नहीं कर सकता, तो बैंक उससे जितनी पेमेंट उसके एसेट्स को सबसे पहले जो अगेंस्ट एसेट होगा एसेट को सेल करेगा, ऑप्शन करेगा और उससे अपनी पेमेंट्स को क्लियर करेगा। उसके बावजूद भी कोई पेमेंट बच जाती है तो वो मांगेगा, अगर नहीं देती तो वो अदर बैंक्स को अपने लेटर्स के थ्रू, अपनी ईमेल के थ्रू बैंक करप्सी इसको डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो मुल्क के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर पाकिस्तान का रिज़र्व ख़त्म हो जाता है और खुदा न खास्ता IMF उसको मज़ीद पेमेंट नहीं करता है या डिले करता है या दूसरे अदर कंट्रीज उसको पेमेंट नहीं करते, तो क्या सिचुएशन पैदा होगी हमारे मुल्क के अंदर और इंटरनेशनली। तो हमारे मुल्क पे जो सिचुएशन पैदा होगी वो कोई 5-6 फैक्टर्स हैं। वो सबसे पहले फैक्टर जो है वो इंडस्ट्रीज़। होगा क्या, होगा ये कि जब आपके पास पेमेंट्स नहीं होंगी, डॉलर्स नहीं होंगे, तो आप ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फर्नेस ऑयल से आप अपने पावर प्लांट चलाते हैं और एनर्जी को पैदा करते हैं। जब एनर्जी आपके पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होगी, आप इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो वो अपने डॉलर्स को मीट नहीं कर सकेंगे, अपने ऑर्डर्स को मीट नहीं कर सकेंगे जो ऑर्डर उन्होंने लिए हुए होंगे। आप डेफिनेटली जब आपके पास रिज़र्व नहीं होगा डॉलर का तो आप अपने LC अकाउंट्स नहीं खोलेंगे, आप अपनी सारी इंपोर्ट्स बंद करेंगे। और जब LC अकाउंट नहीं खुलेगा, LC अकाउंट क्या होता है, वो लेटर ऑफ ट्रेड होता है। आपका जो एक्सपोर्टर बैंक होता है वो आपका कंसाइनी बैंक के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि भाई यहाँ की पेमेंट मैं एक्सपोर्टर से ले लूँगा और उनको डॉलर्स पे कर दूंगा। जब आपका स्टेट बैंक ये अलाउ ही नहीं करेगा कि डॉलर अकाउंट आप यहाँ पर LC अभी ना खोलें, तो वो इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगी और अपना डिफ़ॉल्ट कर देगी। वो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा तो हमें मशक़ पे पड़ेगा, वो पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत पे। वो अपने ओवरहेड्स कम करने के लिए डाउन साइजिंग करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट करेगी, तो मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। बैंक करप्सी, हमारे और आपका जो पैसा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो हमें ये डर आता है कि यार ये बैंक का पैसा बैंक विड्रॉल तो बंद नहीं कर देगा। इस सिचुएशन में होगा क्या, इस सिचुएशन में होगा जो छोटे बैंक्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स कम है, और बैंक भी तो एक्चुअली बिज़नेस करता है, वो ट्रेजरी में पैसा इन्वेस्ट करता है या कहीं ना कहीं अपने पैसे को पार्क करता है और उसके प्रॉफिट से आपको भी वो TDR की सूरत में या सेविंग की सूरत में पैसे देता है। उसकी बैंक ज़्यादातर जिसकी ख्वाहिश होती है कि वो करंट अकाउंट में पैसा रखे ताकि उसकी रोटेशन हो।
जब मईशत ही तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपकी इकनॉमी की तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपके पास डॉलर नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपको जितना पैसा देना होगा वो देगा, बाकी वो शट डाउन कर देगा अपने विड्रॉल। जब विड्रॉल शट डाउन करेगा तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इकनॉमिकली, और जो डोमेस्टिक में है वो बहुत ख़तरनाक होगी। वो एक हैपोजेट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। हाल ही में हमें श्रीलंका को भी नज़र आई, आपको देखें इतना प्रोटेस्ट बढ़ा, इतना आग लगी और इतना हंगामे हुए। उस सिचुएशन में डेफिनेटली हम भी उतर ही आएंगे, क्योंकि हर बंदे का सर्वाइवल मोड पे जाएगा। हर इंसान यही करेगा कि भाई पता नहीं कोई चीज़ खुलेगी या सुबह नहीं खुलेगी, या ये चीज़ प्रोवाइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एनर्जी आपके पास होगा नहीं, पेट्रोल आपके पास जितना रिज़र्व होगा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे चलाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको लोड शेडिंग मिलेगी। 20-20 घंटे पेट्रोल पंप बंद होगा तो 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप खुलेगा। तो ये सिचुएशन जब मुल्क के अंदर पैदा होगी तो वो बड़ी ख़तरनाक होगी। और तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है, वो तो वैसे न्यूज़ पर चलती है, तो उनको तो सारे हालात पता होते हैं कि यार आपका रिज़र्व कितना है। तो स्टॉक आज भी देखे नीचे की तरफ मंदी का शिकार है, तो स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगी। और जिस मुल्क का स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट जो पड़ता है वो इकनॉमिक में पड़ता है। तो इकोनॉमिकल पोजीशन तो वैसे ही आप बड़े डाउन हो, तो इंडस्ट्री सारी बंद हो रही है, लोकल इंडस्ट्रीज आपकी सारी बंद हो रही है, स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर गई है, प्रॉपर्टी मार्केट आपकी बिल्कुल माइनस पे चली जाएगी। डेफिनेटली कौन इन्वेस्ट करेगा उस टाइम उस सिचुएशन को। तो स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट में भी कि आपको स्टॉक को फ्रीज़ कर दे, कि एक पॉइंट पे लाके उसको फ्रीज़ कर दे कि भाई यहाँ से ज़्यादा नीचे ना जाए, और ट्रेड आपकी फ़िलहाल रुक जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, आपका पैसा डी वैल्यू होगा, धड़ाधड़ डी वैल्यू होगा। अभी 230 रुपये डॉलर है, तो शायद 400 रुपये भी हो जाए, शायद 500 रुपये भी हो जाए। तो डी वैल्यू करेंगे, या आप यहाँ पर नोट छापेंगे, लोकली फ़िलहाल नोट छापेंगे, और उसका इन्फ्लेशन आपको नज़र आएगा, हर चीज़ महंगाई की तरफ जाएगी, हर 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की बिकेगी। तो वो सिचुएशन बड़ी ख़राब होगी। और जो उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो होगी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो हाँ, रिटेल मार्केट है वो बंद हो जाएगी। रिटेल मार्केट हर बंदा अपने सर्वाइवल मोड पे जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, तो उस टाइम क्योंकि आपको भी पता है कि IMF नहीं तो कोई ना कोई कंट्री आपको लोन कहीं ना कहीं से दे देगा, पर उसका टाइम पीरियड होगा, 2 महीने में देगा, 3 महीने का। ये 2 से 3 महीने की सिचुएशन है, ये बड़ी ख़राब है। ये आप लोग भी अपने जहन बना के बैठे हैं, मैं भी जहन बना कर बैठा हूँ कि ये सिचुएशन आ जाती तो मैंने क्या करना है। उस वक्त आप हैपेजेट हो, उस वक्त आप परेशान हो के यार ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा क्या सिचुएशन। तो हर हालात के लिए आपको राज़ी रहना है, रेडी रहना है। तो उस वक्त आपने ये होना है कि जो आपने कुछ पैसे घर पे रखने हैं, विड्रॉल आप करके रखे हैं, तो आपको पता हो कि यार ये मेरा सर्वाइवल पीरियड। जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई थी तो लोगों ने क्या किया, 2 महीना 2.5 महीना एक सर्वाइवल मूड पे चले गए कि यार सब चीज़ घर पे बंद है और कारोबार सब बंद है और लॉकडाउन वाली सूरत है। तो लॉकडाउन वाली सूरत एक तरह आपको फिर खुदा न खास्ता अगर ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो वो मिलने को मिलेगी, क्योंकि जिन और जो डेली वेजेस वाले हैं उनका बहुत बुरा हाल होगा। वो गवर्नमेंट ने देखना है कि उनके साथ किस तरह चलना है और उनके ज़रूरियात को किस तरह पूरा करना है। एक होगा फिर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंटरनेशनली, वो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो होगा एक आपका इमेज। हर कंट्री का अपना एक ट्रेड इमेज होता है। जब ट्रेड इमेज आपका कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी तो उससे क्या होगा कि हर दूसरा कंट्री तीसरा कंट्री बताएगा कि यार मैंने इसको इतने लोन दिए थे, ये तो डिफ़ॉल्ट करके, तो वो तो आपसे डेफिनेटली साइडलाइन होंगे, वो तो पैसे आपको नहीं देंगे। वो कहेंगे आपकी पोजीशन ही नहीं है, इकोनॉमिकल पोजीशन ही नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है जो आप मुझे रिटर्न बैक करें। तो वो और फिर जो आप किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो एडवांस पेमेंट पे या LC पेमेंट पे या DP पेमेंट पे, तो वो भी आपसे ट्रेड नहीं कर पाएगा, ट्रेड बैरियर लगेगा। हर कंट्री अपना ट्रेड बैरियर लगाएगा, ब्लैक लिस्ट पे आपको डालेगा कि भाई इस कंट्री के साथ आप ट्रेड ना करें, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं है यहाँ पर कि आपको ऑर्डर्स मिले, आप यहाँ से पेमेंट देते हैं और LC तो खुल नहीं रही होगी, तो वो डेफिनेटली एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी ट्रेड बैरियर लगेगा।
वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो इम्पैक्ट बहुत ही ख़राब कंडीशन में सिचुएशन में हम चले जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह से दुआ है कि यार ऐसा हालात ना पैदा हों। अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन में गए। अगर डिफ़ॉल्ट पोजीशन में हम चले जाते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप जहन में रखिएगा कि ये सिचुएशन हमारे मुल्क में क्रिएट होगी। ऐसा तो वैसे तो मुल्क चलता रहेगा, मुल्क नहीं ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हमारे पास आएगा, सिचुएशन जो हमारी क्रिएट होगी यहाँ पर ख़तरनाक किस्म की, वो ये फैक्टर्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी और वीडियोस आप तक पहुँचें। शुक्रिया।